नमस्कार आलोक जी। नमस्कार हरजी दाता। अच्छा, क्या दिखाने के लिए लाए हो आप हमारे को? ये आपको जेतसर बांध, अच्छा, जेतसर बांध, ये जो पीछे ये जो आप पीछे देख रहे हैं जेतसर बांध है। राजा जेत सिंह द्वारा इसका निर्माण करा गया था पानी का स्टोरेज करने के लिए। तो इससे क्या वनस्पति वगैरह पशु पक्षी और सब इंसानों को पानी पीने के लिए मिलता था। अच्छा, ये मीठा पानी। जैसलमेर से कितना? ये जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर है और जो ये खूड़ी रोड जाती है इसलिए धुआ गांव के समीप है 2 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर धुआ है, 2 किलोमीटर ये रोड से अंदर जाना पड़ता है, इसलिए ये 12 किलोमीटर पे से जैसलमेर मुख्यालय से। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार हरज जी। हाँ, तो आज ये मुझे बहुत ही अच्छा स्थान आपने दिखाया। इसका क्या नाम है? बहुत बड़ी दीवार है, ये है क्या? ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दीवार है पत्थरों की। अच्छा, जिसको बोलते हैं बड़े बड़े पत्थरों की बाड़ू पत्थर, और जिसको बोलते हैं खंडूबा पत्थर। अच्छा, जिसका बहुत कांच की तरह ये पत्थर साफ होता है, सॉफ्ट होता है। ये राजा जेत सिंह जैसलमेर के जब महारावल थे, अच्छा, जब उस टाइम यहाँ पानी की बहुत कमी थी, अच्छा, तो उन्होंने यहाँ आके देखा कि यहाँ से पानी निकलता है जो चारों तरफ फैलता है, मगरों में फालतू जाता है, तो खेती भी हो सकती है और इससे पानी है जो गड़ीसर लेक में जाने के लिए रास्ता बनाया जाए। तो ये पानी जो स्टोरेज यहाँ होता था, अब आगे कुछ दूसरे राजाओं महाराजाओं के द्वारा आगे रास्ता बनाया गया, उसके बाद ये पानी गड़ीसर लेक की तरफ जाता है। अच्छा, गड़ीसर में यह पानी जाता है? हाँ, जाता है। और पहले अब इसका कारण ये कि अब काफ़ी पानी रुक गया है कि कुछ खदानें हो गई है और कुछ बस्तियाँ बस गई है, कुछ ट्यूबवेल हो गए हैं, परंतु आज भी पानी अपनी जगह ले रहा है। अभी आप देख सकते हैं पीछे इस नदी में पानी है और जा रहा है। और ये जो पत्थर है जो बहुत ही कीमती पत्थर है और बहुत बड़े भारी पत्थर है, जो उस टाइम राजा जेत सिंह ने बनाया था, इसलिए इस बांध का नाम है जेतसर। अच्छा, इसको, और इसके अंदर शीशा डाला हुआ है। पत्थर एक दूसरे के जॉइंट में, जो चूना सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इसके अंदर एक शीशे की रोडें डाली गई है, जिससे पत्थर कभी पानी के बहाव से उसको ठोकर लगे या तेज बहाव तो टूटे नहीं और बांध टूटे नहीं। आज भी आप देख सकते हैं ये बांध बहुत भी मजबूत स्थिति में है। और इतना दूर शहर से 11-12 किलोमीटर दूर होने के बाद भी ये, और इसके अंदर शीशे लगे हुए हैं, जो शीशे की रोडें डाली हुई है, इसलिए इसको पहले कुछ लोग इसको शीशिया बांध भी कहते थे। अच्छा, और ये राजा जेत सिंह द्वारा निर्माण किया गया था, जिसलिए इसका नाम जेतसर है और इसका पानी भी जाता है। आज ये थोड़ी सी जर्जर हालत में हो चुका है, वो भी हमारे इंसानों द्वारा। जो यहाँ का पत्थर है बहुत कीमती है, जो लोग यहाँ से निकाल के कुछ बेच देते हैं या अपने घरों में ले जाते हैं। और आज से 15-20 साल पहले यहाँ कुछ 3-4 जाली झरोखे थे और एक बंगली बनी हुई थी, जो राजा महाराजाओं के बैठने के लिए बनाई गई थी। वो आज लुप्त हो चुकी है। वो आज जाली झरोखे यहाँ नहीं है, परंतु बांध अभी तक पड़ा है। अब है इसको संरक्षण करने की और इसकी देखरेख करने की आवश्यकता है, जो प्रशासन का काम है। और पीछे इसके सब ये खेत है, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं पुराने टाइप के, रोईड़ा वगैरह सब, जिसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। और ये खेत खलियान है। मुझे एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे, आज बहुत अच्छा स्थान बताया आपने। ये जेतबंद है, ये मुझे बहुत, इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा लग रही है। आपके हिसाब से यह कितनी लंबाई में हो सकता है? देखिए कि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं एक कोस, 3 किलोमीटर। एक गाँव। एक गाँव? हाँ, गाँव, पहले गाँव बोलते थे, फिर कोस शब्द आया, अब आया किलोमीटर। अच्छा, जैसे जैसे वक्त 10-12 साल बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, जैसे 12 कोस बाद पानी भाषा सब बदलती है। तो पहले एक गाँव बोलते थे, फिर एक कोस, अब कहते हैं 3 किलोमीटर। अच्छा, 3-3.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3-3.25 किलोमीटर। इस पहाड़ी क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पत्थर बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो है, अच्छा है, तो क्या अभी भी जो कुछ तो माइंस अलॉट की चुकी है 1-2, पर बाकी अवैध खूब पत्थर निकल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर इधर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, चीज ही नहीं है? नहीं है यहाँ तो। नहीं, मैंने तो कभी 20 साल से मैं यहाँ आता जाता हूँ और मैंने यहाँ नहीं देखा है कि कभी यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आए। ये अवैध खनन यहाँ हो रहा है। और ये पत्थर इस जेतसर तालाब बांध के जो ये पाल बंधी हुई है, लोग
उसके भी पत्थर ले जा रहे हैं। ओहो हो, ये तो बहुत ही बड़ी मतलब एक कहने वाले बात है। आने वाले समय में इसका नामो निशान भी हो सकता है कि अगर इसका नई देख रेख की गई तो आने 3-4 साल बाद ये सिर्फ कागजों में नाम रहेगा कि यहाँ जेसर बांध था। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, वॉइस ऑफ जैसलमेर आपके साथ भी कई घुमा है और लोगों के साथ भी कई घुमा है। कई महानुभावों ने हमें कई स्थान बताए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेतबंद सबसे बड़ा बंद मुझे क्यों नजर आ रहा है जैसलमेर में? तो जैसलमेर में इतना बड़ा बांध कहीं है ही नहीं। अच्छा, और न किसी तालाब की इतनी बड़ी कोई पहाड़ है, बहुत क्योंकि बहुत लंबा रण है और ये पूरा मगरा जिसको बोलते हैं, यहाँ कहीं रेत है ही नहीं, सब पत्थर ही पत्थर है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी हाइट क्या हो सकती है और इसमें कौन से गांव से होता हुआ पानी नदी यहाँ तक आता है? देखिए अरे जी, इसकी जो हाइट है 8 फीट से स्टार्ट होती है। अच्छा। बांधने के बाद। अच्छा और ये कम से कम 40 से 45 फीट आज इसकी हाइट है। अच्छा, ठीक है ना। और दो जगह जो बड़े बड़े पुल बांधे गए हैं उसकी हाइट 65 से 70 फीट है, ओह, जिसके ऊपर जाली जरोखे थे लगे हुए, वह आज और नहीं है। बड़ी दुखद बात है। पाल तो उसकी बनी हुई है 65-70 फीट की। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नदी है पाव। और ये जो गांव है धुआ जी, और आगे जीआई है, धुआ है, बजीरों की ढाणी है जो अब नया गांव नाम ले लिया विजयनगर, और पिथला है। तो इस एरिया का जो भी पानी आता है उसी इस जेतसर नदी में आता है बांध के कारण, और फिर गड़ीसर लग जाता है इसका पानी। तो यह फिर बहुत बड़े लंबे दायरे को, हाँ, पहले ये जाता था। अब क्या है कि गड़ीसर का ये जो कैचमेंट एरिया में भी कुछ हो गया है, बस्तियाँ बस गई है। अब इसका पानी है जो ज़्यादा खदानें होने के कारण यहीं रह जाता है। तो यह कहने का मतलब है जो खदानों का अलॉटमेंट किया गया है यह गलत किया गया है। ये गलत किया गया, इसका कोई मैप है ही नहीं। तो मित्रों, मुझे आलोक जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे बताई है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, यह हमारी विरासत है और इसे हम किस तरह संभाल सकते हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैं यहाँ आया हूँ फिजिकली आज आपके सामने, तो मुझे यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा लगा है। और इस वीडियो को माध्यम से भारत सरकार के अंदर जो पर्यावरण संबंधी है, जितने भी मंत्रालय है वहाँ तक यह पहुँचे और हम भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। ये हमारी धरोहर है, इसको बचाना चाहिए। क्यों आचार्य जी? सही बात है। आपने जो अभी कहा कि पर्यावरण, सबसे ज़्यादा पेड़ इसी बांध के अंदर है, नदी के अंदर है, जैसलमेर के। अच्छा, मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन से पेड़ है जो हम? देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें रोइडा है, जिसकी कीमती लाखों रुपए कीमती लकड़ी है, जिस पे कारीगरी होती है। जो कारीगिरी जो सोने चांदी की होती है, जो पुराने जितने भी राजा महाराजों के पुरड़ों के जो दरवाजे हैं रोइडा के होते हैं। और ये रोइडा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पौधा। उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ खेजड़ी है। अच्छा। उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ कुम्भट है, जिसका गोंद काम आता है। अच्छा। और उसके बाद जाले हैं। अच्छा। जो पशुधन बचाने के लिए सबसे काम अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा बेर की लकड़ी है। अच्छा। बेर बहुत है, जिसको बोरडी बोलते हैं। बाकी इसमें काफ़ी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो आज लुप्त हो चुकी है, और लोग एक खदानों के कारण उनको पानी नहीं मिल रहा है और ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। भी मुझे एक बताओ, कई बार यहाँ पर्यटन क्षेत्र के लोग भी काफी आते हैं। और उसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा विंड, जो ये आपकी क्या कहते हैं इसको, जो बिजली बनती है हवा से, विंड एनर्जी वाले, इससे इस पर्यटन पे कोई प्रभाव पड़ा है? काफ़ी प्रभाव पड़ा। आपने अच्छा सवाल किया। पहले हम यहाँ आते थे तो कैमल सफारी कराते थे। बिल्कुल, कैमल सफारी तो अब लुप्त हो गई है। कैमल सफारी अब क्या लुप्त हो गई? एक तो कैमल कम है, बाकी लोग जीपों में आते हैं, तो रास्ता खराब हो गया है। अच्छा। खदानों के कारण। तो जो पैदल, जो जिसको पगडंडी बोलते हैं, अच्छा, वो आज लगे डंबर रोडें बन गई है, कुछ गाड़ियों के रास्ते हो गए हैं, इसलिए ख़त्म हो चुका है। और अब क्या है कि जो कैमल सफारी है तो हम यहाँ कराते। अब क्या है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप हमको डेजर्ट लाए, और ये पावर विंड जो लग गए हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र जो आप अभी देख रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। ये बहुत आवाज़ करते हैं। यहाँ लोग ठहरते नहीं हो कि भाई आप डेजर्ट करके लाए हो, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, तो डिस्टर्ब होते हैं। मुझे ये बताओ, ये दिन में इतनी आवाज़ कर रहा है तो रात को इससे 4 गुनी ज़्यादा होती है। अच्छा, तब पर्यटक क्या यहाँ रुके? पर्यटक जब इसको, अब हमको 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा। पहले हमारे जो यहाँ पर्यटन थे वो 10-12 किलोमीटर आते थे, यहाँ नेचुरल नदी वगैरह सब देखते थे,
इसमें स्नान पानी करते थे, यहाँ के पेड़ पौधों के जो फल फ्रूट होते हैं वो देखते थे, खुद खाना बनाते थे। अब ये क्या है कि सब कॉमर्शियल हो चुका है, तो इसलिए हमको दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो दूर जाने के लिए इसलिए हमको अब जीपों का सहारा लेना पड़ता है। कहना मतलब है वो जो हमारी प्रकृति संस्कृति है उसे वो अब हमको क्या है कि 45 किलोमीटर दूर ऊँट जाके रखने पड़ते हैं। अच्छा, वो यहाँ नहीं लाते। बिल्कुल, चलते हैं आगे और कुछ नज़ारे करते हैं। बिल्कुल, आप वो देख रहे होंगे वहाँ तक, यह दूर तक जा रहा है, उसके बीच में यह टूट चुका है और यहाँ से रास्ता निकालने का भी प्रयास किया है। तो यह कुछ प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है। मानव ने उस समय आवश्यकताओं के अनुसार यह कार्य किया था, लेकिन अब कुछ जो उनको हम क्या कह सकते हैं, असामाजिक तत्व जो इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। मित्रों, इसकी जो उसके बनावट आप देखिए, एकदम सीढ़ी नुमा यहाँ पर, और उसके बाद जिस तरह से नदी का घुमाव होता है उस तरह से इसका घुमाव किया गया है और यह बहुत ही सुंदर है। तो यह है जेतबंद, और फिर मैं चलता हूँ आगे, कुछ और नज़ारे आपको करवाता हूँ। यहाँ पर भी आलोक जी, इसको तोड़ा गया है या यहाँ कुछ था बना हुआ? यहाँ एक जाली झरोखा का बैठने की जगह थी। अच्छा, जो राजा महाराजा लोग आते थे या जो भी यहाँ आते थे विचरण करने, चाहे पर्यटक हो, अच्छा, और लोकल पॉपुलेशन कोई भी यहाँ बैठती थी। और आज इस जगह पे न तो वो छतरी है और न वो जाली झरोखा है, जिसको गोखड़ा बोलते थे। अच्छा, वो यहाँ बना हुआ था, जो आज लुप्त हो चुका है। लोग इसके पत्थर ले गए। बिल्कुल हमारी धरोहर है, इसके साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं। तो मित्रों, यह देखो, पत्थर सब इस दीवारों से टूट टूट करके गिर रहे हैं या ले जा रहे हैं। यह गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ, इतने बड़े पत्थर सैकड़ों सालों से पड़े हैं। और देख रहे हो आप, बहुत दूर तक आपको ये दीवार जाती हुई नजर आ रही है। अगर तो छोटे रूप में कहें तो उसको चीन की दीवार कह दें। चीन की दीवार है ये। हाँ, जैसलमेर के अंदर इसको हम चीन की दीवार कह सकते हैं। मित्रों, ये जो अभी आप पेड़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कुम्बट का पेड़। अच्छा, ठीक है ना। इसकी जो लकड़ी है वो बहुत कीमती है। इसकी हेलारिया वगैरह खाने सब्जी तो बनती है। इसमें गोंद निकलता है जो प्रेगनेंसी के समय औरतों को खिलाया जाता है, जिसकी उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है, वीकनेस नहीं आती है शरीर में, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं कि सुआड़ में कुम्बट और गोंद, जब बच्चा पैदा होने की समय होता है, और उसके बाद भी खिलाते हैं 1 महीने तक। अच्छा, और आज भी कभी किसी के लोग, जैसे किसी की गोद भराई आती है, हाँ, तो उसको लेने जाते हैं, तो वापस घर में आते हैं तो उसको यहाँ गूंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। अच्छा, तो इसकी लकड़ी कोई काम? इसकी लकड़ी है जो बहुत कीमती है। जो आज जैसलमेर की जो मिठाई बन रही है कोटवा, अच्छा, ठीक है, उसमें जो एक काम लेने कूटने के लिए मूसड़ आता है लकड़ी। अच्छा, हाँ, बड़ा सा बना होता है, दोनों तरफ से बड़ा होता है, बीच में हाथ में पकड़ने के लिए होता है, उसको मूसल बोलते हैं। मूसल इसी लकड़ी का बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने हमारे को जानकारी दी है। मित्रों, यह कुम्बट का पेड़, और इसकी फली भी खाने को काम आती है और लकड़ी भी काम आती है। तो यह थार की वनस्पति है, और वैसे अमूमन ये नदी के बहाव के मध्य, और यह बहुत बड़ा एक केयर का पेड़ है। आलोक जी, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, ये पेड़ है। ये देखो, इसके अंदर जो छोटे छोटे जो लगे हैं भूरे कलर के पौधे, अच्छा, ऊपर जो लग रहे हैं फूल, हाँ, उसको बाटा बोलते हैं। अच्छा, बाटा। ये क्या फूलों से पहले होता है। तो इसका क्या है कि लोग सब्जी बनाते हैं, जो आज की तारीख में लोग इसको डायबिटीज, जिसको शुगर बोलते हैं, उसके लिए खाते हैं। और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा कड़वा होता है। एक बार उबालने के बाद इसका पानी बाहर डाल के दूसरा पानी में धो के बनाते हैं। अच्छा, मीठा करना पड़ता हाँ। है। और जो ऊपर जो आप देख रहे हो गुलाबी कलर के फूल है, बिल्कुल, तो वो पूरे फूल पकड़ने के बाद देखो उससे आगे वो केर निकले हुए हैं। हाँ, एकदम ऊपर, टहनी के सब चोटी के ऊपर। बिल्कुल। ये केर है, जिसका अचार भी बनता है, सब जानते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है। ये कुम्बट केर, इससे ये सब खाने पीने की सब्जियों के ये पौधे थे, बिल्कुल जो आज नहीं, ये बांध का अगर पानी यहाँ नहीं रहा तो ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा आलोक जी, ये क्या पत्थर काले क्यों है? यहाँ पर कुछ ने खाना बनाया है क्या? ये पहले हम कैमल सफारी यहाँ आते थे ना, अच्छा, जब यहाँ खाना बनाते थे, अच्छा, और लोग नेचुरलिटी जो यहाँ की है वो देखते थे। इसके ऊपर चाय बनाना, खाना बनाना, और पर्यटक यहाँ बैठते थे, नदी का भी वितरण करते थे। ये नदी का जेतसर का। और ये जो पीछे आप देख रहे हो,
वो पौधे, वो जब यहाँ धूप आ जाती थी तो उन पौधों के नीचे छाया में हम बैठ जाते थे, या कैमल बैठा देते थे पास में, और यहाँ 2-3 घंटा रेस्ट करते थे। अच्छा। और वो हमारे जो ये पेड़ है उसके नीचे गडाल खड़े की तरह बनाया हुआ है। अच्छा। तो इसकी थोड़ी सी बाउंड्री, मतलब यहाँ छाया होती थी, और यहाँ एक मतलब मीटिंग की तरह यहाँ की जानकारी पर्यटकों को हम देते थे जो टूरिस्ट यहाँ आते थे। यहाँ पर कुछ निशान ज्यादा दिख रहे हैं। ये जाल है जिसको चीड़ी जाल बोलते हैं। अच्छा। और इसके ऊपर हम हमारा सामान वगैरह टांगते थे कि कोई नीचे से जैसे कीड़ी काटा वगैरह उस सामान को खराब नहीं करे। अच्छा अच्छा। और ये एक मतलब झूले की तरह है। बिल्कुल। हाँ आलोक जी, यहाँ तो कुछ ये जो दीवार है, पत्थर कुछ निकालने से, जो बड़े बड़े देखो गोल पत्थर है, अच्छा, इसको निकाला गया है और कुछ ले जाते हैं जब ये खाली जगह हो जाती है जिसमें पानी का रिसाव आता है। अच्छा। आज ये क्षति जैसे हो रही है, और आने वाले समय में एक से पत्थर निकालते गए तो ये दीवार पूरी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, इधर भी हो रखा है ये। इधर तो कुछ मुझे लगता है चढ़ने की सीढ़ियाँ वगैरह हाँ, कुछ। सीढ़ियाँ हैं, जैसे कोई आदमी उधर से नहीं आ सके इधर से, तो हर जगह इसका मतलब एक पॉइंट दिया गया है हर 15-20 मीटर बाद। अच्छा। ये सीढ़ियाँ नुमा, यहाँ से आप इसके ऊपर वापस जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही सुंदर। जेतसर, जेतसर, जेतबंद और शीश है, शीशा जो इसको पिलाया गया था उस वजह से इसका क्या। शीशबंद। अच्छा, शीशबंद कई नामों से जाना जाता है मित्रों। और मैं आज यहाँ प्रकृति के इस नज़ारे को आपको करवा रहा हूँ मित्रों। यहाँ तक आना असंभव है, हम कच्चे में आए हैं। मेरे मित्र आलोक जी ने मुझे आज यह एक रमणीक स्थल दिखाने का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर दिया है, और प्रत्येक को यहाँ आने का मिले ना मिले, लेकिन जो हमारा यहाँ का कृषि विभाग के लोग हैं, वह अगर हमारे यहाँ के जो नए युवा है जिनका इसमें रुचि है, कृषि खेत में, या जो खड़ीन क्या होते हैं, बंद क्या होते हैं, पुरानी क्या व्यवस्थाएं थी, तो वो यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर एक एरीगेशन सिस्टम और पानी को रोकने का, पुराने पत्थरों को किस तरह से रोकने का, ये बहुत अच्छा एक दृश्य उनको समझा सकते हैं। तो मित्रों, मैं बिल्कुल इस नदी को हम क्या नाम देंगे? ये तो जेतसर ही है। अच्छा, जेतसर की है। तो इस नदी के बीच में हम चल रहे हैं मित्रों। ये बहुत बड़ा बंद बना हुआ है, मैंने सुना जरूर था, मुझे देखने का अवसर अब ही मिला है। और नदी का बहाव का, पानी का कटाव देख सकते हैं, कितना अजीब तरह का कटाव है। बहुत ही इस पे प्रेशर पड़ता होगा पानी का। तो इस तरह से यह बहुत दूर तक जाता है। बीच में कहते हैं यहाँ तोड़ दिया था, और फिर नदी का बहाव भी है, नदी ने भी इसको पूरा किया। तो ये बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में है। जैसे इन्होंने कहा था, एक कोस, ये करीब 3 किलोमीटर के दायरे में है। और यहाँ यहाँ बजरी भी होती है जिससे मकान बनते हैं, खनन होता है। और इसमें क्या है कि जो जीव जंतु विचरण करते हैं। अच्छा। जैसे अभी आप देख लो अपने आगे से, अभी जैसे खरगोश भाग गया है। अच्छा। ये खरगोश के पैर है। ये अच्छा 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 अच्छा, ये, हाँ, ये खरगोश के पैर है। अच्छा, अभी भागा। हाँ, अभी भाग के गया सामने। वो क्या इंसानों की आवाज से डरता है। ये उसके पैर। यहाँ रात को देखो हिरण भी विचरण करने, पानी पीने आते हैं। लोमड़ी है जिसको सियार बोलते हैं, वो भी आते हैं। तो ये मतलब पानी की जगह है, स्रोत है, उनको पानी मिल जाता है, एकांत है, शांत है। तो यहाँ पानी का ये भी गीलापन भी नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम जेतबंद आए, आपको बहुत सुंदर नज़र आ गया। इसमें सेवण घास का भी कहीं कहीं कुछ ऐसा लगता है। सेवण घास है जिसकी बहुत ज़्यादा आज के समय में हमारी सरकार बहुत बड़ा ध्यान दे रही है। तो इस तरह से यहाँ अनेक औषधियाँ हैं, और हमारे पास यहाँ शास्त्र भी है। तो मित्रों, आज का हमारा दौरा ये रहा। मुझे दे इजाज़त। मैं आपका दोस्त वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष।